सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। होप करता हूँ यार आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ जो उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है 2-3 दिन बाद। ठीक है, 8 तारीख को पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका जो सेट नंबर 10 है उत्तराखंड जीके का, तो वो लेके आ गया हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जापानी बेंजो एवं टासिकीटू यंत्रों में बदलाव कर विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र किसने तैयार किया था। ठीक है, तो जो जापानी बेंजो एवं टासिकीटो यंत्र होते हैं, इनको बदलाव करके विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र किसने बनाया था। तो ये बनाया था धरणीधर चंदोला ने। ठीक है, धरणीधर चंदोला ने क्या किया था कि जो जापानी कुछ यंत्र होते हैं बजाने वाले, उनको चेंज करके उनमें कुछ बदलाव करके एक वेला नामक वाद्य यंत्र तैयार किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 2009 में उत्तराखंड से द्वितीय रैमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो रैमन मैगसेसे पुरस्कार होता है वो 2009 में उत्तराखंड से द्वितीय व्यक्ति कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है दीप जोशी को। ठीक है, दीप जोशी उत्तराखंड से द्वितीय व्यक्ति हैं जिनको रैमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2009 के बाद। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ठीक है, जो प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जसपाल राणा, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से ये कब सम्मानित हुए थे, तो ये हुए थे 2020 ईस्वी में। ठीक है, रिसेंटली 2 साल पहले इनको क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये 2000 का क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर ही मान के चलो 2020 का, तो हो सकता है ये भी एग्जाम में करंट अफेयर के तौर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन्हें 2015 में कुमाऊनी साहित्य में लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। ठीक है, तो 2015 में कुमाऊनी साहित्य के लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान या पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया हमारा मथुरा प्रसाद मठपाल और चारू चंद्र पांडे। ठीक है, इन दोनों को दिया गया है कौन सा, साहित्य में लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, जो 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था वो किसको मिला है, तो ये मिला है अनुराग रमोला को। ठीक है, अनुराग रमोला का क्या मिला है, इनको मिला है 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2013 से किन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, जो प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार है 2013 का, तो इससे किसे सम्मानित किया गया है, किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो वो है जसपाल राणा को। ठीक है, जसपाल राणा को क्या भी मिला है, खेल रत्न पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य भी मिला है और खेल रत्न पुरस्कार 2013 भी इनको मिला है। ठीक है, और ये बेसिकली निशानेबाज हैं जसपाल राणा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने उत्तराखंड की किन धरोहरों को विश्व विरासत घोषित किया है। ठीक है, जो यूनेस्को होता है उसने उत्तराखंड की कौन सी ऐसी धरोहरें हैं जिनको विश्व विरासत घोषित किया है। ठीक है, तो ये है नंदा देवी बायोस्फीयर। ठीक है, एक तो नंदा देवी बायोस्फीयर है, दूसरा है फूलों की घाटी को, तीसरा है रम्माण को। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं इन सबको क्या किया है यूनेस्को ने, विश्व की विरासत या विश्व की धरोहर घोषित किया है इनको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अपवाह प्रणालियां कितने वर्गों में विभक्त हैं। ठीक है, जो अपवाह प्रणालियां होती है, अपवाह तंत्र होते हैं, तो ये कितने वर्गों में विभक्त की गई हैं, तो ये है हमारे 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, 4 भागों में अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणालियों को क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी का प्रवाह पथ सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है उत्तराखंड में, तो वो है हमारी काली नदी। ठीक है, काली नदी है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, और ये कितने किलोमीटर तय करती है ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, और ये बेसिकली निकलती कहाँ से काली नदी, ये निकलती है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृत्रिम बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है वो किस नदी पर बना है, तो ये बना है भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर बना है सबसे बड़ा कृत्रिम बांध।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का हरा सोना भी बोला जाता है इसको। उत्तराखंड का हरा सोना किसको बोला जाता है, किस वृक्ष को बोला जाता है हरा सोना, तो ये बोला जाता है हमारा बांज वृक्ष को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना बोला जाता है क्योंकि बांज काफी मतलब यूजफुल पेड़ होते हैं। जैसे पहाड़ों वाले एरिया में ना इनके जड़ों में क्या रहता है, पानी का संरक्षण रहता है। ठीक है, तो काफी मात्रा में बांज बचाओ मतलब इस टाइप के बहुत सारे अभियान हैं। जैसे बांजों के संरक्षण के लिए बहुत सारे अभियान हैं। ठीक है, बहुत सारी सेवाएं भी खोली हैं इसके लिए। तो बांजों के वृक्ष को हरा सोना कहा जाता है उत्तराखंड में। अगला है कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अब जो कत्था होता है, कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है खैर का वृक्ष। ठीक है, जो खैर का वृक्ष होता है इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। और सबसे बड़ी जो कत्था फैक्ट्री है वो कहाँ है, लाल कुआं में है, हल्द्वानी में। ठीक है, लाल कुआं हल्द्वानी में सबसे बड़ी क्या है, कत्थे की फैक्ट्री है। और लाल कुआं में सबसे बड़ी कागज की मिल भी है। ठीक है, सबसे बड़ी कागज की मिल कहाँ है, सबसे बड़ी कागज की मिल भी कहाँ है, लाल कुआं में है। ठीक है, लाल कुआं हल्द्वानी में सबसे बड़ी कागज की मिल है। और सबसे पुरानी मतलब सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे अधिक मिलों की बात करें तो ये है हमारा उधम सिंह नगर में। ठीक है, यूएस नगर में सबसे अधिक कागज की मिलें हैं। ठीक है, और कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी में है। अगला क्वेश्चन है 13, खरहरी पट्टी बागेश्वर प्राचीन समय में किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध था। अब जो खरहरी पट्टी है बागेश्वर में, ये प्राचीन समय में कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था हमारा ताम्र उद्योग के लिए। ठीक है, ताम्र उद्योग के लिए खरहरी पट्टी प्रसिद्ध थी। और ताम्र उद्योग की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, ताम्र उद्योग सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में होता है, इसीलिए अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, ताम्र नगरी बोला जाता है अल्मोड़ा को। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर बात करें जैसे सीमेंट की ना, तो सीमेंट सबसे अधिक सीमेंट का उद्योग होता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में होता है सीमेंट का सबसे अधिक उद्योग। और बात करें मैग्नेसाइट की, तो मैग्नेसाइट होता है अल्मोड़ा के झिरौली। ठीक है, अल्मोड़ा के झिरौली तथा पिथौरागढ़ का जो चंडाक वाला एरिया है, यहाँ पर मैग्नेसाइट मिलता है। और मैग्नेसाइट की यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी है। ठीक है, अल्मोड़ा के झिरौली तथा चंडाक के पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट पाया जाता है। और ताम्र उद्योग सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में होता है और खरहरी पट्टी बागेश्वर में। ठीक है, सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा देहरादून में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदिरों का शहर नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर जाना जाता है। ठीक है, तो मंदिरों का शहर उत्तराखंड के किस नगर को कहा जाता है, तो ये बोला जाता है द्वाराहाट को। ठीक है, द्वाराहाट कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में जो द्वाराहाट स्थित है वहां बोला जाता है मंदिरों का शहर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्वाराहाट में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मंदिरों का बहुत बड़ा समूह है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है। ठीक है, तो राज्य में जो भू अभिलेख होते हैं इनका जो कंप्यूटरीकरण किया जाता है तो वो कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो है देवभूमि। ठीक है, देवभूमि एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटरीकरण किया जाता है अभिलेखों का। ठीक है, अभिलेखों को जांच पड़ताल उनका कंप्यूटरीकरण जो भी होता है ये देवभूमि सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, जो पेशावर कांड हुआ था उससे प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने करी थी घोषणा, तो ये करी थी हमारा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने क्या करा था, पेशावर कांड से प्रभावित होकर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विख्यात साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो जो विख्यात साहित्यकार थे शैलेश मटियानी, इनके नाम से जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार शुरुआत किया गया है तो ये कब से किया गया है, ये किया गया 2009 से। ठीक है, 2009 से शैलेश मटियानी पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां, 8 भुजाओं से युक्त नृत्य करते गणपति की मूर्ति निम्न स्थान से प्राप्त हुई। ठीक है, तो 8 भुजाओं से नृत्य करते हुए जो गणपति जी की मूर्ति है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है हमारा जोशीमठ से। ठीक है, जोशीमठ से ये प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोर पीठ पर सवार एवं दोनों ओर मोर लिए हुए गणपति गणेश की विशिष्ट मूर्ति किस स्थान में है। ठीक है, तो किस स्थान में है मूर्ति, वो है लाखा मंडल में। ठीक है, लाखा मंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ये है जैसे पहला दिया है नंदा अष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा
गेंदा की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघतिया व खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, आटे के ही बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर घुघतिया जो त्योहार आता है उस दिन घुघते बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला है दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लास्ट है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो उपर्युक्त सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को कहा जाता है। जो स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाला होता है उसको बोला जाता है बाड़ई तथा सारकी। ठीक है, बाड़ई तथा सारकी बोला जाता है जो चमड़े का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए और बी क्या है, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि कहलाती है। ठीक है, जो राज्य की ओर से जो व्यक्ति को विशेष रूप से जो राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अकर भूमि। ठीक है, अकर भूमि बोला जाता है जो राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को विशेष रूप में राजस्व के रूप में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्धव चौरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो उद्धव चौरी नामक स्थान है जो वो कौन से जिले में स्थित है, वो है हमारा चमोली में स्थित। ठीक है, अगला है अलमिया गांव में स्थित एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है। जो अलमिया गांव है वहां पर एक हथिया देवाल बनाया गया है। तो ये एक हथिया देवाल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र है थल करके। ठीक है, थल क्षेत्र में एक गांव है अलमिया गांव। अलमिया गांव में ये एक हथिया देवाल बनाया गया है। अब ये जो एक हथिया देवाल है इसका निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। ठीक है, ये हुआ था चंद शासन में हुआ था। तो ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये कमेंट में बताना कि एक हथिया देवाल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ढकना बडोला गांव के समीप एक हथिया नौला निम्न में से कहां स्थित है। ठीक है, तो एक हथिया देवाल अलग है, एक हथिया नौला अलग है। ठीक है, तो ढकना बडोला गांव जो है उसके समीप एक हथिया नौला बनाया गया है। तो ये एक हथिया नौला कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है एक हथिया नौला। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है ये पूछा गया है। तो एडिद्यो देवस्थल अल्मोड़ा में है। ठीक है, एडिद्यो देवस्थल अल्मोड़ा में है। तो ये बिल्कुल सही है। एडी धुरा गए हैं चंपावत में, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नारायण कोटि नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। जो नारायण कोटि नामक स्थान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग ऊखीमठ समीप। ठीक है, ऊखीमठ के समीप रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में नारायण कोटि नामक स्थान पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पागल नाला नामक स्थान स्थित है। ठीक है, तो पागल नाला नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो पागल नाला नामक स्थान है चमोली में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाटकोट का किला है। ठीक है, भाटकोट का किला कहाँ स्थित है, तो भाटकोट का किला है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ से मतलब पिथौरागढ़ का जो मेन मार्केट है सिलथाम वाला क्षेत्र है जो। ठीक है, पिथौरागढ़ का सिलथाम है। सिलथाम से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके पूर्व की दिशा में जाके एक क्षेत्र पड़ता है भाटकोट। ठीक है, एक क्षेत्र पड़ता है भाटकोट, वहां पर स्थित है भाटकोट का किला, भाटकोट फोर्ट स्थित है। ठीक है, अगला है गोरिल चौड़ नामक स्थान निम्न में से है। ठीक है, जो गोरिल चौड़ नामक स्थान है वो निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है, तो वो है हमारा चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थित है गोरिल चौड़। अगला क्वेश्चन है हिमालय में उगने वाली प्रसिद्ध औषधि निम्न में से है। ठीक है, जो हिमालय में उगने वाली प्रसिद्ध औषधि है तो ये निम्न में से कौन सी है, तो वो है यारसा गंबू। ठीक है, इसको कीड़ा जड़ी बोला जाता है, यारसा गंबू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कीड़ा जड़ी होता है जो कीड़ा जड़ी, इसका साइंटिफिक नेम बोला जाता है यारसा गंबू। ठीक है, यारसा या स्थानीय नाम जो भी है यारसा गंबू इसको बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कीड़ा जड़ी है यारसा गंबू है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक क्षेत्र पड़ता है मुनस्यारी। ठीक है, एक ब्लॉक है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ एक क्षेत्र है मुनस्यारी। मुनस्यारी में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कीड़ा जड़ी या यारसा गंबू इसको बोला जाता है और ये काफ़ी महंगा मार्केट में बिकता है। इससे काफ़ी अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए काफ़ी महंगा बिकता है मार्केट में। तो यारसा गंबू कीड़ा जड़ी का नाम है। ठीक है,
कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वानस्पतिक नाम है इसका कार्डिपस साइनेसिस। ठीक है, कार्डिपस साइनेसिस क्या है? कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम है। और यार्सा गंबू इसको वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसका या स्थानीय नाम भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ट का नौला निम्न में से है? ठीक है, तो हार्ट का नौला कहाँ स्थित है? तो हार्ट का नौला है हमारा पिथौरागढ़ में स्थित। ठीक है, हार्ट का नौला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हैडा खान आश्रम किस जनपद में स्थित है? जो हैडा खान आश्रम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो वो है हमारा नैनीताल हल्द्वानी में। हैडा खान कहाँ है? हैडा खान आश्रम है नैनीताल हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नारायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? जो रामायण का जो बालकांड है ना, रामायण का बालकांड है, उसमें कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सी नदी है? वो है हमारी कौशिकी नदी। ठीक है, कौशिकी नदी का उल्लेख मिलता है रामायण के बालकांड में। अगला क्वेश्चन है, लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है? जो लोसर उत्सव होता है वो कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं? बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया जनजाति इसको मनाती है। ठीक है, भोटिया जनजाति का एक उत्सव होता है लोसर उत्सव। ठीक है, ये लोसर उत्सव होता है जो ये बसंत पंचमी को मनाया जाता है भोटिया लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है? तो सुदर्शन शाह की कौन सी पुस्तक है जिसमें सारे गढ़ नरेशों की जो वंशावली है क्रमानुगत, वो किस पुस्तक में दी गई है? तो वो पुस्तक है सभासार। ठीक है, सभासार है सुदर्शन शाह की पुस्तक जिसमें गढ़वाल नरेशों की वंशावली दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? जो जाड़ भोटिया होते हैं ये भोटियाओं का ही एक उपजाति है। ठीक है, भोटियाओं की एक उपजाति है जाड़ भोटिया। तो इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है? ठीक है, मूल निवास स्थान इनका माना जाता है जनकताल। ठीक है, जनकताल इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छुरमल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता है? अब जो छुरमल देवता होते हैं वो किस जनजाति के पूज्य देवता है? तो वो है हमारे राजी जनजाति की। राजी जनजाति, इनको क्या कहते हैं? बनरौत भी बोलते हैं। ठीक है, बनरौत भी इनको बोला जाता है। ये अधिकांशतः कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र में। ठीक है, पिथौरागढ़ के डीडीहाट और कनाली छीना। ठीक है, कनाली छीना ये दोनों स्थान कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में है। डीडीहाट और कनाली छीना ये दो स्थानों पर ये मुख्य रूप से रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? जो उत्तराखंड में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो पहले प्राचीन समय से निवास कर रही है? ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है कोल जनजाति को। ठीक है, जो कोल जनजाति होती है उसको प्राचीनतम जनजाति माना जाता है उत्तराखंड का। अगला है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, रणचूला हाट। ठीक है, रणचूला हाट कोट भ्रामरी किसकी राजधानी है? इसको रणचूला हाट या रणचूला कोट भी बोलते हैं। ठीक है, रणचूला हाट या रणचूला कोट भ्रामरी किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो ये किसकी राजधानी थी? तो ये होती थी कत्यूरियों की राजधानी। ठीक है, कत्यूरियों की राजधानी होती थी रणचूला कोट या रणचूला हाट, कोट भ्रामरी भी इसको बोला जाता था। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के कुछ 41 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।